स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका लेसन शुरू होता है अध्याय यानी कि 9। आप बुक के हिसाब से 9वां भी कर सकते हैं और बायो के हिसाब से आपका लेसन रहेगा 4। ठीक है। तो बायो में आप जो पढ़ रहे हैं, ये आपका जो आनुवांशिकी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें जो भी टॉपिक आएंगे आप इसको एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से इसको करना है। तो इस लेसन का नाम है आनुवांशिकी और जैव विकास, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो आनुवांशिकी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, और विकास जो होता है उसको बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की, जो परिचय होता है आनुवांशिकता में क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है। तो पहले दी गई इसकी डेफिनेशन, परिभाषा, कि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति और आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो एक आता है इसमें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के पिता कौन है। तो आप लिखोगे ग्रेगर जोहन मेंडल। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ये वैज्ञानिक हैं, इनको आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। ठीक है। तो इनका जो जन्म होता है, वो जन्म होता है 1822 से लेकर के 1800 यानी कि 84। ठीक है। तो 1822 से लेकर के 1884, 1822 में इनका जन्म होता है और 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये इनका जीवन काल है। ठीक है, जीवन काल है इनका 1822 से लेकर के 1884। ठीक है। तो ये इनका जीवन काल हो जाए, यहाँ इनका जन्म हुआ था, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे पर, जो मटर होती है जो अपन लोग खाते सब्जियों में, मटर के पौधे पर क्या किए, प्रयोग किए। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो वो जो प्रयोग किए हैं, वो प्रयोग इन्होंने अपनी बुक में एक खुद की बुक बनाई थी। उसमें सारे प्रयोग, सारे नियम लिख दिए, जैसे किसी का लंबा होना, किसी का मोटा होना, ठीक है, किसी का पतला होना, किसी का ठिंगना होना। तो इस प्रकार के जो लक्षण जो निकलते थे वो मटर के पौधे में पाए गए। वही लक्षण आपके मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। तो ये जो आनुवंशिकता के जो नियम हैं, जो आपके जो प्रयोग किए गए, वो ग्रेगर जोहन मेंडल ने किए और सारे नियमों को एक अपनी बुक में लिख दिया, जिस बुक का नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून। ये ब्रून सिटी के रहने वाले पादरी हैं और क्रिश्चियन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी वह बागवानी का काम करते, तो वो इन्हें अच्छा लगता था। इस प्रकार से इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया, प्रयोग किए। तो क्वेश्चन ये बनता है, ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। इसलिए किया क्योंकि मटर का जो पौधा होता है जल्दी कम समय में उपजाऊ रहता है, पैदा करता है और बड़ा होता है। इस प्रकार से और इसके जो रिजल्ट होता है वो जल्दी देता है। इसलिए ग्रेगर जोहन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, क्लियर है। तो और इन्होंने इनकी जो बुक थी वो 1866, इन्होंने क्या किया, 1866 में इसकी नींव डाली, आनुवंशिकता की नींव डाली। तो इसमें क्या प्रकाशित किया गया, जिसने विभिन्न लक्षणों को आधार मानते हुए इनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के बारे में कार्य किया। इनका मतलब ये है, इन्होंने ये बताया है कि जीवधारी के लक्षण, आप लोग नोट कर लेना, जीवधारी के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। फिर से सुन लीजिए, जीवधारी के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, आने वाली हर पीढ़ियों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। उसे बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आनुवंशिकता। यानी कि आनुवंशिकी कैरेक्टर, लक्षण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जीवधारी के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होते हैं उसे बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण बोलेंगे, वंशानुगत कैरेक्टर बोलेंगे, हेरिडिटी कैरेक्टर बोलेंगे। जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो बच्चों में चले जाते हैं। इस प्रकार से
इसे बोलते आनुवंशिकता बोलेंगे। ठीक है, इसी की इनकी नींव डाली थी इन्होंने, विख्यात भी हुए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए कार्य किया। इन्हें लक्षण के नाम से प्रकाशित किया, जबकि 1905 में विलियम जॉनसन ने इन लक्षणों को के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। तो जीन से बनता है जेनेटिक्स, जीन से बनता है जेनेटिक्स। इस प्रकार से आपने देखा। इसके बाद जो भी नॉलेज होगी आपको बारीकी से देंगे। थैंक यू।